हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। आज हम ग्रुप डाटा ग्रोही मातियात का मीन मालूम करने का दो तरीके के बारे में ये वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। वो है पहला अज्यूम्ड मीन मेथड, उर्दू में हम कहते हैं कि मफरूजा तरीका, और दूसरा है स्टेप डिविएशन मेथड, उर्दू में हम कहते हैं कि इनहराफी तरीका। देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया गया है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ये तो क्वेश्चन में दिया जाता है और हम इसका क्या फाइंड करना है, मीन का फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड में मफरूजा तरीके में a प्लस सिग्मा fi di बाई n। आप तो जानते हैं कि मीन फाइंड करने के लिए पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करना है, उसे हम xi से जाहिर करते हैं, वस्ती खदर, इसका सिंबल है xi। ये कैसा मालूम करते हैं बच्चों, आप तो जानते हैं इन दोनों का एवरेज। इन दोनों को ऐड करिए, 0 प्लस 5 है, 5 का हाफ कितना है 2.5। नेक्स्ट 5 प्लस 10 क्या होता 15 का हाफ 7.5। देखिए यहाँ पर ये क्लास का वक्फा, इसका मतलब क्या है, ये क्लास का डिफरेंस कितना है, देखिए 0 5 10 15 20 25 30, इसका डिफरेंस है 5। सो हम इसमें एवरी नंबर में 5 ऐड करेंगे, क्योंकि ये मिड वैल्यू का भी डिफरेंस 5 ही होगा। 2.5 में 5 ऐड करने से 7.5, फिर इसमें 5 ऐड करने से 12.5, नेक्स्ट इसमें 5 ऐड करने से 17.5, 17.5 में 5 ऐड करने से 22.5, 22.5 में 5 ऐड करने से 27.5, नेक्स्ट 32.5। हम 5 क्यों ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल 5 है। अगर क्लास इंटरवल 10 है तो मिड वैल्यूज को 10 ऐड करते हुए आना है। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में di है, सो पहले हम di फाइंड करेंगे। di कैसा फाइंड करना है, xi में से a को माइनस करने पर, इसका मतलब क्या है, xi में से a को सब्ट्रैक्शन करने पर d का वैल्यू हासिल होता है। ये a का मतलब क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू है। ये क्या है, अज्यूम्ड। a भी एक मिड वैल्यू है, इसमें से एक कौन सा भी एक वैल्यू को आप ये ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरे कितने क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो मैं इसमें फोर्थ क्लास कौन सा है, 1 2 3 4, इसका मिड वैल्यू को मैं ये ले लूंगा यहाँ। सो 17.5 इज द ये, आपके मर्जी इसमें से कौन सा भी ले सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 17 है, इसका भी मिड वैल्यू ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करने के लिए xi में से a को निकाल देना है। ये क्लास में xi कितना है 2.5, ये 2.5 में से a का मतलब क्या है 17.5। ये 2.5 में से 17.5 को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता है, ये 2.5 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इन दोनों का सिंबल्स डिफरेंट है। सो सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर का सिंबल लिखना है। सो क्या आता -15, ये यहाँ पर लिखिए -15। नेक्स्ट डी, ए क्लास का कैसा फाइंड करना है, सेम मिड वैल्यू में से a को सब्ट्रैक्शन करना है। 7.5 में से 17.5 को सब्ट्रैक्शन करने पर -10 हासिल होता है। नेक्स्ट 12.5 में से 17.5, सो -5। नेक्स्ट देखिए ये क्लास में मिड वैल्यू मतलब क्या है, xi 17.5 एंड a आल्सो 17.5 है। 17.5 माइनस 17.5 होगा 0। नेक्स्ट ये क्लास में xi क्या है 22.5 है। 22.5 में से 17.5 को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता है, +5, क्योंकि इसमें बिग नंबर सिंबल प्लस है। सो यहाँ पर +5, ओनली 5 लिखे तो भी चलता। नेक्स्ट 27.5 में से 17.5 को सब्ट्रैक्शन करने पर 10, नेक्स्ट हासिल होगा 15। अब हम क्या फाइंड करना है, fi एंड di, इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है तो क्या है, इंटू है। इसका मतलब क्या है, fi के वैल्यू को di के वैल्यू से इंटू करना है। fi का कॉलम क्या है, ये है fi, इसमें फर्स्ट कॉलम में fi कितना है 2 है, 2 को किससे इंटू करना है, di से। -15 2 आएगा -30। नेक्स्ट ये इसमें
-10 6 जा -60, 13 -5 जा -65, 17 0 जा 0, 11 5 जा 55, 4 10 जा 40, 2 15 जा 30। अब देखिए यहाँ पर ये तीन नंबर्स के सिंबल्स सेम है, सो हम ये तीनों को ऐड करके माइनस सिंबल लिखना है। ऐड करने पर क्या आएगा, 5 8 12 15, क्या आया -155। नेक्स्ट ये थ्री नंबर्स को ऐड करना है क्योंकि सिंबल सेम है। ऐड करने से क्या आता, 7 12 125। अब देखिए सिग्मा FI DI, इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब तो टोटल है, इसका टोटल -155 प्लस 125। इन दोनों के सिंबल्स डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करना, सबट्रैक्शन करना। सबट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता है, -30, क्योंकि बिग नंबर का सिंबल माइनस है और हमें n की वैल्यू होना है। n का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा n। ऐड करिए, 2 + 6 8, 11 18 19 23 25, 5 and 2, 2 + 1 3 4 5। अब हम ये वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मेथड में मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई n। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 17.5 प्लस सिग्मा FI DI, क्या है सिग्मा FI DI, -30 बाई n वैल्यू इज 55। इन दोनों को हम 5 टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 6 जा 5 11 जा इक्वल टू 17.5 प्लस इंटू माइनस होगा -6 बाई 11। 6 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 6 नहीं जाता, 0.0, 11 5 जा 55, सबट्रैक्शन करने पर 5 आता, ऑलरेडी यहाँ पर तो पॉइंट है 0, 11 4 जा 44, सबट्रैक्शन करने पर 6 हासिल होता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए तो काफी है, सो यहाँ पर 6 को 11 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ, 0.54, 17.5 माइनस 0.54, 17.5 में से 0.54 सबट्रैक्शन करना है। 17.5 में से 0.54, यहाँ पर 5 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 लेना है। 0 - 4, 0 में से 4 नहीं जाता तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ना लेना है तो ये 4 बन जाता, ये 10, 10 - 4 6, 4 में से 5 नहीं जाता, एक लाने से 14, ये तो 6 बन जाता। 14 - 5 9, 6 - 0 6 एंड 1 का 1, क्या हासिल हुआ, 16.96। सो दिए गए क्वेश्चन का मीन क्या है, 16.96। अब हम औसत, इसका मतलब क्या है, मीन स्टेप डिविएशन मेथड से मालूम करने का कोशिश करेंगे। उर्दू में हम कहते हैं कि इनहराफी तरीके से। देखिए वही क्वेश्चन है, इससे पहले करे सो वही क्वेश्चन को हम अब स्टेप डिविएशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, आप तो जानते हैं कि यहाँ पर 17.5 ये है। ये स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा FI UI बाई n इंटू h। ये तो आप जानते हैं कि 17.5 है। FI क्या है, यहाँ पर दिया गया है, सो पहले हम UI फाइंड करना है। UI कैसा फाइंड करना है, xi माइनस ये बाई h होगा UI। इसका मतलब क्या है, xi में से एक को सबट्रैक्शन करना है, जो भी आता उसे h से डिवाइड करना है। देखिए फर्स्ट क्लास में xi क्या है, मिड वैल्यू 2.5 है, माइनस ये क्या है 17.5 बाई h क्या है, h का मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना है, 0 5 10 15 का क्लास इंटरवल 5 है। 2.5 माइनस 17.5 होगा -15 बाई 5, 5 1 5 3 यहाँ पर आ गया
-3। जस्ट आपको ये -3 कैसा आता समझाने के लिए यहाँ पर क्लियर से समझाया गया है। लेकिन आप लोग और इजी से जहाँ पर ये है वहाँ पर 0 लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लीजिए एंड यहाँ पर -1 -2 यहाँ से। नेक्स्ट 0 के बाद 1 2 3, ये इजी है। अगर कोई भी पूछे तो यहाँ पर -2 कैसा आया, अगर कोई भी पूछे तो यहाँ पर ऐसे समझाना है। क्या है इसका xi 7.5 में से 17.5 को सब्ट्रैक्शन करने पर -10 आता। ये -10 को h से माने 5 से डिवाइड करने पर -2 हासिल होता है। लेकिन हमेशा ऐसे करने की जरूरी नहीं है। तो क्या करना है, जहां पर ये है वहां पर 0 लिख लीजिए, उसके बाद -1 -2 यहाँ पर जितना भी है वहां तक लेना है एंड 0 के बाद 1 2 3 ऐसा लीजिए। अब क्या करना है, fi को ui से इंटू करेंगे। fi क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, ui -3 है। 2 -3 जा -6, 6 -2 जा -12, 13 -1 जा -13, 17 0 जा 0, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब हम इसका सिग्मा फाइंड करना है, सिग्मा fi ui। अब देखिए यहाँ पर -6 -12 -18, -18 -13 -31, 11 plus 8 19, 19 plus 6 25, -31 plus 25 होगा -6। अब हम ये वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, स्टेप डिविएशन मेथड में a प्लस सिग्मा fi ui बाई n इंटू h। ये a का वैल्यू है 17.5 प्लस सिग्मा fi ui क्या है -6 बाई n इज 55 इंटू h क्या है 5 है, इक्वल टू 17.5 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर 5 1 जा 5, 11 जा 6 1 जा 6 बाई 11। अब हम ये 6 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 6 नहीं जाता, पॉइंट यहाँ पर 60, 11 5 जा 55, सब्ट्रैक्शन करने पर 5 ऑलरेडी पॉइंट है 0, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 6, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए तो काफी है। तो क्या आ गया यहाँ पर 17.5 माइनस 6 को 11 से डिवाइड करने पर 0.54, 17.5 माइनस 0.54, 17.5 में से 0.54 को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता है 16.96। आप तो जानते हैं कि ये मीन का सिंबल x बार है। क्या है x बार। दिए गए क्वेश्चन का मीन क्या है 16.96।